नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। आज हिंदी का क्लास है। इसके पहले जो है कि हिंदी का क्लास हम लोग संधि विच्छेद, वर्णमाला और संधि विच्छेद 2 टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो समास विग्रह, समास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि यूपी पुलिस के सिलेबस में है। तो इसमें जो है कि आज हम देखेंगे कि समास होता क्या है। संधि में हम लोग पढ़े थे कि संधि जो है वर्णों का मेल होता है, उसी तरह से जो है कि समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी तरह से समास जो होता है, समास में जो है कि शब्दों का मेल होता है। तो आइए देखते हैं कि समास क्या होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे समास की जो परिभाषा दिया है। तो समास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। तो समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। इसमें एक नया मिलने के बाद क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो ये नए शब्द का निर्माण करते हैं और वो सार्थक होता है। यानी समास में क्या होता है? एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं। तो इसको जो है कि जैसे कि लंबोदर, लंबोदर क्या होता है? लंबोदर का अगर विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, उसको लंबोदर कहते हैं। यानी इसका एक और अर्थ निकल के आता है, जो कि श्री गणेश जी की बात हो रही है। गणेश जी का उदर मतलब पेट होता है, पेट उनका लंबा, तो उनको लंबोदर कहा जाता है। दशानन अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण की, ये तीसरा जो सार्थक शब्द निकल के आ रहा है वो है रावण। यानी 10 है आनंद माने सिर होता है। दशानन का मतलब क्या होता है? जिसके 10 सिर हों, अर्थात रावण की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ भी समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव की बात हो रही है। यानी शंकर भोलेनाथ की बात हो रही है। उनका कंठ कैसा है? नीला है। तो इस तरह से जो है कि समास जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब देखिए समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद जो होता है या सामासिक शब्द किसको कहते हैं? जो समास के नियमों से बना शब्द होता है उसको समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। अब देखिए समास विग्रह क्या कहते हैं। समास जो होता है, समास का मतलब ये होता है संक्षिप्त। सम माने संक्षेप में, और आस माने कथन। जिस कथन को जो है कि संक्षेप में कहा जाए उसी को समास कहा जाता है। तो अगर विग्रह करेंगे, जब ये मिलता है तो इसको समास कहा जाता है, और जब ये अपने रूप में आता है, पहले रूप में आता है, तो इसको विग्रह कहा जाता है। तो समास विग्रह में क्या होता है? समस्त पद के सभी पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो ये जो है कि मिलने को समास और शब्द के अलग होने को विग्रह कहा जाता है, यानी समास विग्रह कहा जाता है, या इसको व्यास कहलाती है, यानी व्यास भी कहा जाता है। जैसे नील कमल का अगर विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, ये इसका विग्रह हो जाएगा। यहाँ अगर चौराहा का विग्रह करेंगे, चौराहा का, तो चौराहा का विग्रह क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह, यहाँ चौराहा हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अभी तो ये परिभाषा हुई समास विग्रह क्या होता है इसके बारे में। अब आगे ये देखिएगा समास के भेद।
समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा जो होता है कर्मधारय समास, चौथा जो होता है द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठा जो होता है बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी का मतलब होता है जिसका पहला पद जो है कि अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है? हम लोग इस पर चर्चा किए हैं पिछली क्लास में। अव्यय का मतलब ये होता है जिसका व्यय ना हो, यानी ऐसा शब्द जिसके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द भी होता है, इसको ध्यान रखना है। तो अव्यय, और जिसमें जो है कि जिसके पूर्व पद, इसमें क्या होता है? एक पहला पद होता है जिसको पूर्व पद कहा जाता है, और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास में वैसे देखा जाए तो विभक्ति 8 प्रकार की होती है, लेकिन तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पे ही इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें कि 6 विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास, इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास का जो होता है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में एक बात और ध्यान देना है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा वाला पद क्या होता है? वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में इसमें जो इसकी जो पहचान होगी, इसमें जो और के समान, जो या के समान इसकी पहचान होती है, उसमें इसका प्रयोग होता है, जो या के समान। अगर जैसे कहा जाए, जैसे इसके बाद क्या है, इसमें अगर कहा जाए कि इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल नील है जो मणि, नील, अगर देखा जाए कि नील है जो मणि तो क्या हो जाएगा? नील मणि। देह रूपी लता अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? देह लता हो जाएगा। इस तरह से जो है कि इसके एग्जाम्पल होते हैं। लाल है जो मणि अगर है तो वो भी क्या हो जाएगा? लाल मणि हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि इसके जो है कि कर्मधारय समास के एग्जाम्पल, इसमें जो और के समान आता है, इसको हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। चौथा देखिएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास का मतलब ये होता है कि इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। इसको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तो द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे क्या है, अगर ये कहा जाए कि 4 राहों, इसमें इसका पहचान जो होता है कि इसमें समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 राहों का समूह अगर कहा जाए तो चौराहा होता है, ये द्विगु समास होता है। 7 दिनों का जो समूह होता है, सप्ताह होता है, इसको द्विगु समास कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें पहला शब्द क्या हो जाता है? वो संख्यावाचक होता है। जैसे 3 रंगों का समूह को तिरंगा कहते हैं, ये भी द्विगु समास होता है। 3 कोणों के समूह को त्रिभुज कहा जाता है या त्रिकोण कहा जाता है। 3 भुजाओं के समूह को त्रिभुज कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? पहला ही पद जो होता है कि संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसका पहचान जो होता है द्वंद्व समास का, इसके बीच में क्या है? हाइफन का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। इसको ध्यान रखना, इसके बीच में क्या होता है? हाइफन का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। और होता है इसमें क्या होता है कि जैसे
विपरीत होता है। जैसे पाप और पुण्य अगर देखें तो इसमें इसके बीच में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। माता और पिता में भी द्वंद्व समास होता है। तो एक का दूसरा विपरीत होता है, ऐसे भी होता है। और शब्द का प्रयोग किया जाता है, या शब्द का भी प्रयोग बीच में किया जाता है। और इसको ध्यान रखना है कि इसके बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में जो होता है इसमें कहते हैं कि ये द्वंद्व समास में ध्यान रखना है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें एक अन्य पद तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें एक तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा नया शब्द आता है बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे जलज जो होता है, जलज बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं जिनके पास, अर्थात विष्णु, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नीलांबर की अगर बात करें, नीला पीतांबर की बात करें, पीतांबर की बात करें, यानी पीला है अंबर जिसका, वो उसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोला जाता है। चतुरानन की बात करें, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे नया जो सार्थक शब्द आता है उसे जो है कि बहुब्रीहि समास करते हैं। ये दशानन, लंबोदर और नीलकंठ भी जो है कि ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, इसको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको देखिए। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ये हम अभी बताएं, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय बता दिए हैं कि जिसका व्यय न हो, यानी जिसके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहा जाता है। तो जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान में जैसे इसके पहले पद में क्या आ जाएगा, अनु आ प्रति भर यथा आवत हर, अनु आ प्रति भर यथा आवत हर, यावत हर आदि होता है। तो इस तरह से जो है कि ये हम लोग समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, इसके बारे में जान गए। समास के भेद के बारे में जान गए। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, इसके बारे में जान गए। और पहला अव्ययी भाव समास के बारे में जान गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का जो है कि क्लास करते हैं, इसके आगे बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है। तो हाँ, तो आगे देखिएगा दोस्तों। जैसे अव्ययी भाव में आगे जो था इसमें प्रतिदिन के बाद क्या होता है, प्रतिदिन का क्या होता है, प्रत्येक दिन। तो ये एग्जाम्पल में प्रति आया है, प्रति पहले आ गया तो प्रति क्या होता है, ये अव्यय होता है। और ये दिन में जुड़ा है, प्रति अव्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रहना चाहिए कि अव्यय क्या होता है, जिसके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रति में न तो लिंग वचन कारक में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये पहले जुड़ गया तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। जन्म में आ जुड़ गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आजन्म में जन्म से लेकर यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुरूप में क्या है, रूप के योग्य, अनु जुड़ गया है, रूप में अनु जुड़ गया है, यानी पहला पद प्रधान हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट में क्या होता है, पेट भर के, भर पहले आ गया है, यानी पहला शब्द क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़ लिए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है, यानी पूर्व पद अव्यय होता है। और इसके जैसे कि हम लोग इसका पहचान में पढ़े थे कि अगर शब्द के
मतलब शब्द के अंत में क्या आ जाए, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर, अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर अगर आता है तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब दूसरा जो है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है इसको देखते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजा का कुमार। अब राजा का कुमार अगर करेंगे तो राजकुमार बन जाएगा, यानी यहाँ का जो है, यहाँ का क्या हो रहा है, का लोप हो जा रहा है। यहाँ का जो विभक्ति है इस का विभक्ति का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है, यहाँ का लुप्त हो जा रहा है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, तो राजा का कुमार राजकुमार हो जाएगा। इस तरह से जो है कि तत्पुरुष समास को अगर देखें तो तत्पुरुष समास के जो है यहाँ जैसे देखिए धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ बराबर क्या हो जाएगा, धर्म ग्रंथ। तो यहाँ भी का विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है धर्म ग्रंथ में। रचना को करने वाला, अब यहाँ को विभक्ति का लोप हो जा रहा है, रचनाकार बन जा रहा है। ये हो गया तत्पुरुष समास। अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद। तो ये विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है विभक्ति के आधार पे। वैसे विभक्ति 8 होती है लेकिन इसमें 6 विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष, जो द्वितीय तत्पुरुष इसको कहते हैं, यानी द्वितीय विभक्ति है। ये कर्म जो होता है द्वितीय विभक्ति होता है, तो द्वितीय तत्पुरुष इसको कहते हैं, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो कर्म की विभक्ति क्या होता है, को होता है, इसमें को का लोप हो जाता है, इसमें को का लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी, तो यहाँ को का गगन चुम्बी में को नहीं है, यानी को विभक्ति का लोप हो गया। लोप मतलब लुप्त हो जाता है। यश को प्राप्त, यश यहाँ भी को विभक्ति का लोप हो जा रहा है, तो यश प्राप्त हो जाता है। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला क्या हो जाएगा, चिड़ी मार कहा जाएगा। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार कहा जाएगा, यानी यहाँ क्या हो गया, को विभक्ति का लोप हो गया, इसको ध्यान रखना है। ग्राम को गया हुआ ग्रामगत कहा जाता है, यहाँ भी को विभक्ति का लोप हो गया। यानी रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है, या जेब को कतरने वाला जेब कतरा होता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति के अनुसार इसको 6 भागों में बांटा गया है। और इसमें पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि को विभक्ति का लोप हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और हो गया। तो दोस्तों अब आगे का जो समास का जो आगे का जो भाग है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोग बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, व्यू बढ़ाइए, ताकि जो है कि इससे जो है कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग जो है कि इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इससे हमको भी ताकत मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।